गुड मॉर्निंग बच्चों। आज के वीडियो क्लासेज में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। कुछ हमारे दोस्त जो हैं कॉल करके मुझे प्रोत्साहित कर रहे हैं और धन्यवाद दे रहे हैं, उनके लिए मैं विशेष रूप से आभारी हूँ और मैं चाहती हूँ कि इसी तरह से मुझे प्रोत्साहित करते रहे और मैं आगे की तरफ बढ़ती रहूँ और बच्चों को लाभान्वित करते रहूँ। बच्चों, कल हम लोगों ने देखा था व्यंजन संधि, जिसका नियम 1 और नियम 2 तक हम लोगों ने देखा था। आज उसके अगले भाग की ओर हम लोग बढ़ेंगे और अगले भाग की चर्चा करेंगे। अब देखते हैं कि अगला नियम क्या है। तो अगला नियम 3 आज हम लोग देखेंगे, क्योंकि नियम 2 तक की पढ़ाई कल हो चुकी थी। नियम 3 में है कि यदि म के बाद कोई स्पर्श व्यंजन वर्ण आए तो म का अनुस्वार या बाद वाले वर्ण के वर्ग का पंचम वर्ण हो जाता है। बहुत आसान है ये कि कराए कि यदि म के बाद कोई स्पर्श व्यंजन आए तो म का अनुस्वार या बाद वाले वर्ण के वर्ग का पंचम वर्ण हो जाता है। बच्चों, जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि संधि के 2 पार्ट होते हैं। जब हम संधि विच्छेद करते हैं तो 2 भागों में बट जाता है। प्रथम शब्द का जो अंतिम वर्ण होता है और दूसरे शब्द का जो प्रथम वर्ण होता है उसका मिलन होता है। तो यहाँ जो म की बात की जा रही है वो प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण की बात की जा रही है और उसके बाद कह रहा है कि कोई स्पर्श व्यंजन आए। तो आप लोगों ने देखा होगा कि वर्ण से संदर्भित भी एक वीडियो मैंने डाला था, जिसमें स्पर्श व्यंजन आप लोगों को बताया गया था कि कौन कौन से स्पर्श व्यंजन हैं। ऐसे फिर से मैं पुनरावृत्ति करते हुए आप लोगों को ये बता देना चाहती हूँ कि कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग और पवर्ग को स्पर्श व्यंजन के नाम से हम जानते हैं। तो जब इस कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग में से कोई भी यदि दूसरे वर्ण के रूप में आता है तो उसके बाद वाला वर्ण जो है उसी वर्ग के पंचम वर्ण में बदल जाता है। तो इस नियम को समझने के लिए हम उदाहरण का प्रयोग करते हैं और उदाहरण द्वारा आप लोगों को समझाते हैं कि ये कैसे बदलता है। बच्चों, एक शब्द है अहंकार, जिसका संधि विच्छेद होता है अहम जोड़कार। अहम जोड़कार तो हम देख रहे हैं कि अहम में म है, जो कि ये म यदि म के बाद जो कह रहा है सबसे पहले स्पष्ट हो रहा है और इसका दूसरा वर्ण जो है क है, जो कवर्ग का प्रथम वर्ण है। तो नियम के अनुसार या तो म का अनुस्वार हो जाएगा और नहीं तो क का जो है 5वें वर्ण में परिवर्तित हो जाएगा। तो यहाँ हमने देखा कि अहंकार में हमने क्या किया है कि अहम को क्या किया है, अहम आह लिखकर और कार के 5वें वर्ग में परिवर्तित करके अंग कर दिया है, क्योंकि म में हलंत है और कार जैसे के तैसे जोड़ दिया है, अहंकार हो गया ये। आगे है बच्चों किंचित। किंचित एक शब्द है जिसका संधि विच्छेद है किम जोड़ चित। किम जोड़ चित। तो अब देखते हैं, यहाँ भी प्रथम वर्ण के रूप में म है, जैसा कि आपका नियम बता रहा है, और दूसरे वर्ण के रूप में चित है, च है। तो हम क्या करेंगे, इसको हम या तो इसको अनुस्वार में बदल देंगे और नहीं तो इसको जो है पंचम वर्ण में बदल देंगे। तो हम इसको क्या करते हैं कि किम को की लिखकर और यह च को पंचम वर्ण में यहाँ बदल दिया और इसको आधा रूप में यहाँ लिख दिया। ऐसे इसको हम यदि चाहेंगे तो ये अनुस्वार के रूप में भी बदल सकते हैं और चित जैसे के तैसे यहाँ हो गया। उसी तरह से बच्चों संगम एक शब्द है
जिसको लिखते हैं सम जोड़ गम, संगम। अब दूसरे रूप से इसको आपके सामने लाकर बताने का मैं प्रयास कर रही हूँ। सम जोड़ गम। अब देखिए इसमें भी वही नियम है कि प्रथम शब्द का जो अंतिम वर्ण है वह म है और द्वितीय शब्द का जो अंतिम वर्ण है वह, द्वितीय शब्द का जो प्रथम वर्ण है वह ग है। तो ग भी जो है कवर्ग का आसपास व्यंजन ही है। तो हम क्या करते हैं, म का यहाँ अनुस्वार कर देते हैं, स के बाद म का अनुस्वार कर देते हैं और गम जैसे के तैसे जोड़ देते हैं। यदि हम ऐसे नहीं लिखेंगे तो संगम को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो हम इसमें दूसरे नियम को अप्लाई करते हैं। संगम के लिए यहाँ क्या करते हैं, ग का पांचवा वर्ण अंग लिख देते हैं और गम जैसे के तैसे जोड़ देते हैं, यह संगम हो गया। उसी तरह से पंचम एक शब्द है, उसको पम जोड़ चम, पंचम लिखते हैं और यह भी दूसरे नियम को अप्लाई करता है कि दूसरा वर्ण जो है स्पर्श व्यंजन है तो इसका पांचवा वर्ण जो है वहां हो जाता है। यदि हम पहले नियम को अप्लाई करें यहाँ तो इस पंचम को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। यह पंचम हो गया, प लिख दिए और म का अनुस्वार दे दिए और चम जैसे के तैसे जोड़ दिए। ये ज्यादा प्रचलन में भी है और हमारे लिए बहुत ज्यादा आसान भी है। आगे है समजोड़ तोष। समजोड़ तोष, संतोष एक शब्द है जिसका संधि विच्छेद है समजोड़ तोष। आप लोगों ने देखा है कि सम में म है और तोष में त है, यह भी अस्पर्श व्यंजन ही है। तो हमने क्या किया कि म जो है उसको अनुस्वार के रूप में लिख दिया और तोष जैसे के तैसे जोड़ दिया। उसी तरह से संचय है, संचय यहाँ एक शब्द है, उसको भी सम जोड़ चय लिखा, स के बाद म का अनुस्वार के रूप में प्रयोग कर दिया और चय जैसे के तैसे जोड़ दिया। यदि दूसरा नियम यहाँ अप्लाई करते हैं तो च का पांचवा वर्ग यहाँ मैंने लिख दिया और चप जैसे के तैसे जोड़ दिया। तो और ये है संकल्प। संकल्प एक शब्द है जिसका कि संधि विच्छेद है सम जोड़ कल्प। यहाँ दोनों नियमों का प्रयोग मैंने किया है। सम जोड़ कल्प, स के बाद म को अनुस्वार रूप में लिया और कल्प जो है जैसे के तैसे जोड़ दिया। और इसी तरह से यहाँ ये कवाक जो है वह स्पर्श व्यंजन है। दूसरे वर्ण का जो प्रथम, दूसरे शब्द का जो प्रथम वर्ण है वह स्पर्श व्यंजन है, तो इसको मैंने पांचवें वर्ण में बदल दिया और कल्प जैसे के तैसे जोड़ दिया। तो ये हो गया संकल्प। ये आपका व्यंजन संधि का तीसरा नियम यहाँ खत्म होता है। अब आगे चलते हैं अगले नियम की ओर। अब हम चलते हैं चौथे नियम की ओर। चौथा नियम है यदि त द के बाद ल रहे तो त द ल में बदल जाते हैं और न के बाद ल रहे तो न का अनुनासिक के साथ ल हो जाता है। तो अब हम इसको जानेंगे कि बहुत छोटा और साधारण सा नियम है, इसको जानना बहुत आसान है। यदि त द के बाद ल रहे यानी संधि का जो प्रथम शब्द है उसका अंतिम वर्ण दो ही होगा, त होगा या द होगा, और उसके बाद दूसरे शब्द का जो प्रथम वर्ण होगा उसे ल होना चाहिए या ल रहे, तो क्या होता है कि यह त या द जो होता है वह ल में परिणत हो जाता है। और न के बाद यदि ल रहे, न के बाद यदि ल रहे तो न का अनुनासिक के साथ ल हो जाता है। अनुनासिक हम उसे कहते हैं जो एक चंद्रबिंदु टाइप का होता है, चंद्रबिंदु ही होता है जिसके उच्चारण में नाक से ध्वनि जो है वो प्रवाहित होती है ना। तो इसको हम उदाहरण से अच्छी तरह से समझ पाएंगे कि इसमें यह नियम कैसे फॉलो कर रहा है। ठीक है, तो ये इसका उदाहरण है
एक उदाहरण मैंने लिया है उल्लास। उल्लास, उल्लास का संधि विच्छेद होता है उत्जोर लाश। उत्जोर लाश। तो जैसा यहाँ हमने नियम देखा कि यदि त द के बाद ल है तो प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण यहाँ त है और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण ल है, जो कि नियम को फॉलो कर रहा है। तो त द किस में परिवर्तित हो जाएगा? तो त द जो है वह है ल में बदल जाएगा। त द जो है वह है ल में बदल जाएगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ उ लिखेंगे और त हलंत है इसलिए हमने आधा ल लिया और लाश जैसे के तैसे जोड़ दिया। इसको समझने में कहीं से कोई असुविधा नहीं होनी चाहिए। नियम भी बहुत ही साधारण है, इसलिए आप लोग, मैं आशा करती हूँ कि समझ गए होंगे। दूसरा नियम हमको कह रहा है कि दूसरा स्टेप है, इस नियम का दूसरा स्टेप है कि यदि न के बाद ल रहे, यदि न के बाद ल रहे यानी प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण न रहे और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण ल रहे तो न का अनुनासिक के साथ ल हो जाता है, यानी अनुनासिक भी होता है और न जो है ल में परिणत भी हो जाता है। तो यहाँ देखिए हमने एक उदाहरण लिया है महान लाभ, है ना। इसका संधि विच्छेद है महान जोर लाभ, है ना। तो क्या है, ये न के बाद ल आया है, जो कि न के बाद ल रहे तो न का अनुनासिक के साथ ल हो जाता है। यह संधि विच्छेद जो है हमारे नियम को पूरी तरह से फॉलो कर रहा है। तो हमने क्या किया, महा को जैसे के तैसे लिखा है और न का अनुनासिक बनाना है इसलिए अनुनासिक लिख दिया और इसके साथ भी, अनुनासिक के साथ भी उसको ल बनाना है। तो मैंने ये हलंत के रूप में था तो ये आधा ल भी ले लिया और लाभ जैसे के तैसे जोड़ दिया। यह हो गया महान लाभ। अब है नियम 5। नियम 5 भी उसी तरह से बहुत ही आसान है, थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। इस पे सेम उसी तरह से है कि यदि त द के बाद हर है, इसमें था कि यदि त द के बाद लड़ है, लेकिन इसमें थोड़ा सा परिवर्तन हुआ है कि यदि त द के बाद हर है तो त द के स्थान में द हो जाता है और ह के स्थान पर ध हो जाता है। तो प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण यदि त और द हो, दोनों में से कोई एक हो तो इसके स्थान पर क्या हो जाएगा, ह हो जाएगा। और त द के स्थान में, तो त द के स्थान में द हो जाता है और ह के स्थान पे ध हो जाता है। दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण यदि ह है तो उसके स्थान पे क्या हो जाएगा, ध हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं कि देखते हैं तो हम देखते हैं यहाँ कि यदि त द के बाद हर है, पहले तो इसको हमको फाइनल करना है कि त द के बाद ह है कि नहीं है। तो हम इसका एक उदाहरण लिए हैं तद्धित, जिसका संधि विच्छेद है तत् जोड़ हित। अब हम यहाँ देख रहे हैं कि त द कह रहा है प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण त या द में से है कि नहीं, जो कि स्पष्ट हमें दिखाई दे रहा है कि त है। और उसके बाद यदि कह रहा है कि ह है तो ह भी इसमें है। तो क्या कह रहा है कि त द के स्थान पर द हो जाना चाहिए, यानी त हो तो भी द हो जाएगा और द हो तो भी द हो जाएगा। तो मैंने क्या किया, त को जैसे के तैसे लिख दिया और हित को भी जैसे के तैसे लिख दिया और त के स्थान पे आधा द ले लिया। तो क्या हो गया, ये तद्धित। उसी तरह से एक उदाहरण है उदाहरण, जिसका संधि विच्छेद होता है उद्जोर हरण। उद्जोर हरण। तो इसमें क्या है, जैसा कि पहला नियम में आपने देखा है यहाँ कि त पूछ रहा था कि त और द के बाद। तो पहला नियम जो है
त को फॉलो कर रहा है और दूसरा नियम जो है वो द को फॉलो कर रहा है। यहाँ जो है प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण द है और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण जो है ह है। तो क्या करेंगे हम, ह के स्थान पे ध कर देना है, बाकी वही जैसे के तैसे है ना। और ऐसा कहा जा रहा है कि द के स्थान पे ह हो जाएगा। तो हम क्या किए कि वो जैसे के तैसे लिखे और इस द को हम ह में परिणत कर दिया, आधा ह में परिणत कर दिए और ह के स्थान पे कहा जा रहा है कि द हो जाएगा, तो मैंने द लगा दिया और रन जैसे के तैसे लिख दिया। क्या हो गया, उद्धरण। तो आज का वीडियो जो है यही खत्म होता है। अब आगे की ओर कल फिर हम व्यंजन संधि की ओर बढ़ेंगे और कुछ और नियम बाकी हैं उसकी ओर हम चर्चा करेंगे। तब तक आप इसको पढ़ते रहिए, समझते रहिए और जो है कि इसके बाद मैं बहुत अच्छी वीडियो जो आप लोगों के लिए काफ़ी उपयोगी होगी वह लेकर आने वाली हूँ। तब तक के लिए धन्यवाद।